बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। नाम था राजा अद्वीर्य। लेकिन एक दिन राज्य पर संकट आया। एक भयानक राक्षस ने राज्य को तहस नहस कर दिया। प्रजा को बचाने के लिए राजा ने एक अनोखा निर्णय लिया। वह अपना सिंहासन त्याग कर एक साधारण गरीब किसान बनकर दूर एक छोटे से गांव में रहने लगा। उस गांव का नाम था शांतिपुर, जहां लोग सादा जीवन जीते थे। गांव वालों को नहीं पता था कि उनके बीच रहने वाला गरीब किसान ही कोई समय का महान सम्राट था। उसका नाम अब धीरू पड़ चुका था। गांव में एक सीधी सादी लड़की रहती थी, गौरी, जो अनाथ थी और दूसरों के खेतों में काम कर गुजारा करती थी। धीरू यानी राजा अद्वीर्य को गौरी की सादगी और साहस भा गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन इसी बीच उसी राक्षस की परछाई शांतिपुर पर भी मंडराने लगी। गांव में एक के बाद एक अनहोनी घटनाएं होने लगीं। पशु गायब होने लगे, कुएं सूखने लगे और रातों को डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। राजा अद्वीर्य जानता था कि अब वह अधिक दिन तक अपनी असली पहचान छिपाकर नहीं रह पाएगा। मगर एक और रहस्य था। उसके साथ उसका बेटा भी था, युवराज अर्जुन, जो गांव के बच्चों के साथ खेलता मगर चुपचाप तलवार चलाना और युद्ध कौशल सीखता रहा। फिर एक दिन गांव के पास की गुफा से भयंकर गर्जना आई। पूरा गांव कांप उठा। राक्षस लौट आया था और इस बार वह पूरे गांव को निगलने आया था। क्या अर्जुन इस राक्षस को हरा पाएगा? क्या राजा अद्वीर्य को अपनी असली पहचान सबके सामने लानी पड़ेगी? और गौरी को जब सच पता चलेगा तब उसका क्या निर्णय होगा? गांव में हाहाकार मच गया। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। अंधकार में वो राक्षस पूरे जंगल में दहाड़ रहा था। उसके लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके विशाल पंजों की धमक से जमीन कांप रही थी। लेकिन एक झोपड़ी में अर्जुन अपनी लकड़ी की तलवार को एक असली तलवार से बदल रहा था। वो तलवार जो उसके पिता ने सालों से छिपाकर रखी थी, वही तलवार जिसने कभी बड़े बड़े युद्धों में जीत दिलाई थी। बेटा, राजा अद्वीर्य ने गंभीर स्वर में कहा, वक्त आ गया है। ये वो लड़ाई है जो तेरे भाग्य में लिखी थी। आज तुझे सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि अपनी विरासत को भी बचाना है। अर्जुन ने पिता की आंखों में देखा। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक योद्धा का बेटा था। उसका खून एक सच्चे राजा का खून था। उधर गौरी, जो अब तक सब कुछ एक सपने की तरह देख रही थी। गौरी की आंखों में सवालों का तूफान था। ये सब, क्या तुम सच में राजा हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। राजा अद्वीर्य ने सिर झुका लिया। हां गौरी, मैं वही हूं जिसने अपने लोगों की खातिर अपना ताज छोड़ दिया। और तू वही है जिससे मैंने सबसे सच्चा प्रेम किया। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें डर नहीं, भरोसा था। अगर तू राजा है तो मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अर्जुन को मेरी दुआएं देना। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार था। अपने पिता की तलवार, मां के कंगन को बांह पर बांधे हुए और दिल में गांव को बचाने का संकल्प लिए वह अंधेरे की ओर बढ़ चला। जंगल की ओर, जहां राक्षस उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राक्षस का नाम था कालभसुर। 1000 साल पुराना अभिशप्त प्राणी। उसका शरीर काले पत्थर जैसा था और उसकी सांसें ज्वालामुखी की तरह जलती थीं। वह हर जगह अंधकार फैला रहा था और उसे रोकने के लिए आज अर्जुन अकेला खड़ा था। जैसे ही अर्जुन ने कदम रखा, जमीन फटने लगी। राक्षस ने गरजते हुए कहा, तू, एक बालक, मुझे रोकेगा? अर्जुन ने तलवार खींची। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। मैं सिर्फ एक बालक नहीं, एक राजा का बेटा हूं और तुझे तेरी तबाही तक पहुंचाने आया हूं। क्या अर्जुन पहली ही भिड़ंत में कालभसुर से जीत पाएगा या उसकी परीक्षा अभी और बाकी है?